Hello friends, welcome on detailed study. I hope all of good. Now we will take question number 10 from exercise 1A, chapter 1, rational number, class 8 mathematics बस का. Question number 10 जो हमें given है वो है what number should be subtract from 3/20 to get 3/4. हम 3/20 में से क्या subtract करें कि हमें 3/4 रिसीव हो जाए. तो क्वेश्चन 9 की तरह इसे भी हम x लेट करके सोल्व करेंगे. देन देखिए इसमें हम लेट कर लेंगे लेट the subtracted number is x. x तो अब कहा गया है कि what should be subtract from 4/20 3/20 3/20 में से क्या माइनस करें. तो हम कह देते हैं कि हम x माइनस कर देते हैं. तो रिसीव क्या होता है 3/4. ठीक है. अब देखो x को उधर ले जाते हैं 3/4 को इधर ले आते हैं. तो 3/20 माइनस 3/4 इज इक्वल टू x. तो अब हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. 20 एलसीएम आ गया. 3 माइनस 4 5 जा 5 3 जा 15 इज इक्वल टू x. तो ये आ गया -12/20 इज इक्वल टू x. अब इसे हम 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं. 4 3 जा 4 5 जा x इज इक्वल टू -3/5. तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई. तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो आ गया है रिक्वायर्ड नंबर इज -3/5. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का. ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. जैसे उसने कहा है हमने वैसे ही किया है, कुछ भी अपनी तरफ से इसमें ऐड नहीं किया है. ओके फ्रेंड्स, लेट्स वी सी क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 कहता है कि ऐड विद यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी. रीअरेंज करिए इनको और प्रॉपर्टी यूज करके इनका एडिशन कीजिए. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है या हम क्या इसमें कौन सी हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए 2/3 एक बार नेगेटिव दिया गया है और एक बार पॉजिटिव दिया गया है. ठीक है, तो हम इनको यूज करेंगे पहले, यानी इनको साथ साथ में लिख देंगे. जैसे कि 2/3 प्लस -2/3 और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे प्लस -4/5 प्लस 1 प्लस -11/15. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, एडिटिव इनवर्स का. तो यहाँ लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज्ड. हमने इसका यूज किया है. अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर होता है तो वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है ना. यही तो पढ़ा था हमने एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में कि अगर सेम नंबर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा. अब ये नंबर बचते हैं हमारे पास, तो इनको नोट डाउन कर लेते हैं. -4/5 प्लस, अब इनको एक साथ लिख लेंगे 11/15 क्योंकि ये रेशनल नंबर है, प्लस 1. अब देखिए इन्हें हम यूज़ करेंगे ऐड करने के लिए. हम इसके लिए यूज़ करेंगे यूज़ एसोसिएट प्रॉपर्टी. एसोसिएशन वाली प्रॉपर्टी उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. एसोसिएशन प्रॉपर्टी में हमें पहले दो नंबर ऐड करने होते हैं, फिर उसमें थर्ड नंबर को ऐड करते हैं. तो दोनों का एलसीएम लेंगे, इसे यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट को. अब इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे 15. 5 3 जा एंड 4 3 जा 12 माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 11. ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद क्योंकि दोनों माइनस है तो एडिशन हो जाएगा. सेम साइन है 11 के लिए भी और 12 के लिए भी. तो इट विल बी -23/15. तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि दोनों माइनस है बट दोनों सेम साइन होते हैं तो एडिशन होता है और आंसर जो साइन कैरी करेगा वो बिगर डिजिट का करेगा. अब लिखेंगे प्लस में 1. 1/1 करेंगे, एलसीएम लेंगे फिर से इसका 15 आएगा. -23 प्लस 15 देन वी विल गेट -8/15. तो इस तरह से हमने दो प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और इस क्वेश्चन को सोल्व किया है. अब देखिए बी पार्ट में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इनका हमने ऐड करना है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए. तो सबसे पहले इनको अरेंज ऐसे करेंगे हम, जैसे 8 और 9 एक दूसरे के कोप्राइम नहीं है, ये इनके नंबर एक दूसरे के टेबल में. अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो 5/8 और 17/24. तो एक ही एलसीएम से काम हो जाएगा इसमें. अब इसको अरेंज करो, प्लस -8/9 और ये लेंगे हम प्लस -13/3. तो इनके डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स. ठीक है, तो मिलते जुलते हैं तो उनको हमने अरेंज करके लिख लिया है. अब जीरो है, इसे हम नहीं लिखेंगे, जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इट्स ये खत्म हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे. अब देखिए हम यूज करेंगे इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूज्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
दो दो का हमने ग्रुप कर लिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 5/8 अपॉन 17/24, एलसीएम 24 आएगा, 8 3 जा 5 3 जा 15 प्लस में 17, तो इट विल बी 32 अपॉन में 24। अब यहाँ इसका जो है ये वाला पार्ट इसे लिख लेते हैं और सोल्व करते हैं फिर। प्लस, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -13 अपॉन में 3। अब इसका जो एलसीएम है वो आएगा 9, तो -8 एज इट इज आ जाएगा। 3 से इसको करेंगे 3, 13 3 जा 39, तो 39 में से -8 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा, नहीं दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, ठीक है। सेम साइन है तो माइनस नहीं होगा फ्रेंड्स, दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके ये हमारे पास आएगा -47 अपॉन में 9। अब देखिए 32 अपॉन में 24, दो साइन यहाँ पर कैरी हैं, प्लस माइनस तो हमेशा माइनस होता है, डिफरेंट साइन ऑलवेज भी माइनस, 47 अपॉन में 9। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे अगेन, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 72, 24 को डिवाइड करेंगे 72 से 3 आएगा और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो आएगा 96। 9 से इसे डिवाइड करेंगे 8 और 47 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 376। दोनों का माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 280 माइनस का। रीजन, बिगर डिजिट हैव माइनस अपॉन में 72। अब इसे हम कैंसिल कर लेते हैं 8 से, 8 3 जा एंड 8 5 जा एंड 8 9 जा, देन वी विल गेट, माइनस लगा रहेगा, -35 अपॉन में 9, या फिर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 3 जा 27, 8 और ये इधर आएगा माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज यूज करके। क्वेश्चन नंबर 12 में फ्रेंड्स हमें लिखना है स्टेट येस और नोट। तो इसमें येस और नो बताना है, तो हम क्या करते हैं ना कि हमें 1 वाला येस है, बी पार्ट नो है, सी वाला नो है, डी येस है, ऐसे याद कर लेते हैं बस। ऐसे ना कभी भी बट याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रट तो लेंगे लेकिन आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखिए अब आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए तो आपको खुद ब खुद समझ में आता जाएगा कि ये यस है तो क्यों है और नो है तो क्यों है, वो रीज़न हमें पता होना कंपल्सरी है। फर्स्ट पार्ट ए में हमें कहा गया है इज द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर आल्सो अ रेशनल नंबर, कि अगर हम टू रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें जो रिसीव होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो ये हमने फ्रेंड्स प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी में ऐड की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार प्रूव कर देते हैं। 1/3 + 4/7, इससे ये दोनों रेशनल नंबर है, इनका एडिशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं 7, तो इधर आ जाएगा 21 आएगा एलसीएम, तो इधर आएगा 7 और ये आ जाएगा 12, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 19/21। तो इस तरह से दोनों का ही आंसर ऐड करने के बाद हमें क्या मिला है, रेशनल नंबर मिला है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं दिस पार्ट इज यस, इट इज यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो हमें रीजन जरूर देना चाहिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर बी को। अब वो कहता है सेकंड पार्ट में, इज एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, क्या एडिशन किए गए रेशनल नंबर्स को हम कम्यूटेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, कैसे? देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पार्ट ए के लिए कि 1/3 और 4/7 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 19/21। अब 19/21 जो कि एडिशन है टू रेशनल नंबर का, इन दोनों रेशनल नंबर का, इसे कम्यूटेटिव फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 1/3 + 4/7, दोनों को ऐड किया तो हमें मिला 19/21। इसे कम्यूटेटिव फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3/21 प्लस में 16/21, ठीक है। तो इसे हम 19/21 को इस तरह से कम्यूटेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सो दैट इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यस। चलिए पार्ट नंबर सी को लेते हैं। पार्ट नंबर सी कहता है इज एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर एसोसिएट, इज एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स एसोसिएट, क्या एसोसिएट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है? पार्ट नंबर सी में भी इसी तरह से पूछा है, रेशनल एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स एसोसिएट, यस एसोसिएट हो सकता है, ये भी हमें प्रॉपर्टी से लिया गया है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + b + c इज इक्वल टू a + b + c ऑलवेज विल बी इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से एसोसिएट हम कर सकते हैं, पहले इन दो नंबर्स को ऐड करके सी ऐड किया, इसमें हम bc को ऐड करके उसमें a ऐड कर सकते हैं। तो यस इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, आप इस तरह से भी एग्जाम्पल लेकर इसमें लिख सकते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है
जो पूछा गया है, तो कहता है कि इज नेगेटिव रेशनल नंबर्स पॉजिटिव। तो ये भी यस, इसका आंसर यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे -4/3 प्लस -2/3, तो सेम साइन हो गया, तो इसे हम लिखेंगे -4/3 -2/3, तो इट विल बी -6/3। ठीक है, तो दो नेगेटिव जब आते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स ये एग्जांपल नहीं जाएगा। इसके लिए देखिए ये होगा, इसने कहा है कि नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। इज नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव। किसी रेशनल नंबर का जैसे -4/3 है, अब हम इसको नेगेटिव करेंगे, इसको लिखेंगे हम नेगेटिव में, नेगेटिव -4/3। तो देखिए माइनस माइनस मिलकर दोनों क्या हो गए? प्लस हो गया, +4/3 अब हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल बेटर है, नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ये एग्जाम्पल ना देख के हम ये लिख सकते हैं और अपने आंसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देन वी विल राइट हियर यस। पार्ट नंबर ई जो है, इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव। तो इसके लिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स नॉट कम्यूटेटिव, नो। रीजन, प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी में जो है नेगेटिव प्रॉपर्टीज में सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, तो प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। तो ये प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में। एफ पार्ट में बोला गया रेशनल नंबर जीरो इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। यस, क्योंकि जीरो हो या -0 हो तो वो जीरो ही रहता है। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स भी इसका जीरो ही रहेगा और ये जीरो ही रहेगा। देखिए पार्ट नंबर जी के लिए, रेशनल नंबर इज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो ये ऊपर हमसे पूछा गया है कि एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी सेम ही चीजें हैं दोनों, तो इसमें भी हम यस लिख देंगे, रीजन सेम रहेगा। जीरो का एडिटिव इनवर्स -0 इज इक्वल टू 0। एच पार्ट के लिए, इज जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी रैशनल नंबर इज द डिफरेंस इज द रैशनल नंबर विल बी इटसेल्फ। यानी अगर 4/7 में से हम 0 माइनस करते हैं तो सेम ही आंसर आएगा 4/7, तो आंसर विल बी इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टी में भी हमें पढ़ा गया है और हमने प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सारे पार्ट जो है 12 क्वेश्चन के वो आपके सॉर्ट आउट हो गए होंगे। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो के थ्रू अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप मन चाहे तब आप मेरी वीडियोस देखकर आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आप मुझे फॉलो करते रहिए। इस पूरी बुक का मैं सोल्यूशन करने जा रही हूँ, तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेल्फ प्रैक्टिस करके, मुझे नहीं लगता आपको ट्यूशन की भी ज़रूरत होगी, और इस तरह से आप अपने पेरेंट्स का मनी और अपना टाइम दोनों सेव कर सकते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस बिहाफ पर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए, और अगर वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है, मीनिंगफुल है, तो मुझे लगता है कि आपको कमेंट भी ज़रूर करके मुझे मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड राधे राधे।